हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। दिस इज अमन सिंह। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था, आज हम वही फिर से एक बार दोहराएंगे। क्यों दोहराएंगे? क्योंकि ये थोड़ा नया है आपके लिए, अभी आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं फिर से ये चैप्टर जितना अभी तक मैंने पढ़ाया फार्मूलेस उसको मैं रिपीट करने वाला हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? चैप्टर के शुरुआत से। ट्रिग्नोमेट्री मैंने शुरुआत में क्या बताया था स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तीन एंगल का समूह है। तीन एंगल का समूह कैसे? लाइक दिस। ठीक, ये है क्या? तीन एंगल के समूह को हम कहते हैं ट्रायंगल, और उसको जिस एंगल को हम फाइंड करते हैं किसके थ्रू? ट्रिग्नोमेट्री थ्रू, उसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ये स्टडी है ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? डिटेल स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स एंगल्स। ट्रायंगल के एंगल के जितने डिटेल स्टडी है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीन तरीके से ट्रायंगल भी होते हैं, आपको मालूम है। जैसे कि इक्विलैटरल होता है, फिर और क्या होता है? ये हो गया आइसोसेलेस। ये हो गया स्केलिंग। कैसे? इक्विलैटरल आइसोसेलेस स्केलिंग। तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस में क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल एंड वन साइड्स आर नॉट इक्वल, एंड स्केलिंग ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ये सब तो बेसिक सी बातें हैं, आपको मालूम होगी। अब बात करते हैं फॉर्मूलेस पे, जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो सिर्फ उसी पर बात करेंगे और उसी से बेसिक सारी चीजें तो फाइंड करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ए बी सी 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, अगर आपको बी एंगल बी से फाइंड करना है, एंगल बी वाले एंगल से आपको फाइंड करना है एंगल, तो उसके सामने वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। उसके सामने वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर। जिस पर वो बेसिस है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस, मतलब जो साइड सबसे बड़ी हो उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, और जो बची हुई है उसको कहते हैं बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए साइन बी से पूरा निकालते हैं। एंगल बी है ना हमारा, यानी से पूरा फिर से निकालते हैं। आपके 6 टाइप्स के एंगल्स भी होते हैं। पहला होता है साइन बी। साइन बी, तो साइन बी के हिसाब से क्या होगा स्टूडेंट्स? साइन बी का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन की थीटा से साइन थीटा, साइन बी हो चाहे कुछ भी हो, साइन का हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप ध्यान रखिए, टी बी पी अपॉन एच एच बी। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस और ये बेस है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, और इसका क्या होता है? टैन थीटा का होता है। और इसी के जस्ट अपोजिट होता है cos थीटा, cosec थीटा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन बेस को क्या कहते हैं? sec थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहते हैं cot थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, sin थीटा, sin का फॉर्मूला कभी नहीं चेंज होगा, sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अगर आपको ट्रायंगल अलग-अलग कंडीशन में मिलेंगे, जैसे मैंने अभी बी बोला, वो अगर ए दे देगा तब भी फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही रहेगा, लेकिन ट्रायंगल के अनुसार से वो जो लाइन है ना वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे साइन बी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का बी क्या लेते हैं? साइन थीटा ही लेते हैं सीधा सीधा। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cosec थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा था आपका फॉर्मूलास, ये सारे फिक्स रहेंगे। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आई? ठीक है, ये फॉर्मूलेज आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, साइन थीटा, क्या थीटा, इसको अल्फा ले लें, थीटा कभी लिया ना साइन थीटा, तो थीटा के हिसाब से ट्रायंगल से देखते हैं तो परपेंडिकुलर कितना था स्टूडेंट, AC अपॉन AB। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर कितना है AC अपॉन BC, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AC, हाइपोटेनियस कितना है AB अपॉन AC, बेस कितना है BC अपॉन AC। सेक थीटा, सॉरी स्टूडेंट, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा AB। ठीक है, अब हम अल्फा से बात करते हैं, साइन अल्फा से लेंगे। ये फॉर्मूला सारा सही सेम रहेगा, ये जो है ना ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए अल्फा के सामने वाले को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस आपका सेम रहता है, और ये हो गया आपका क्या, बेस। ठीक, तो अब लिखते हैं, फिर से इक्वल लगाइए, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स, BC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC क्या है आपका, बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, BC क्या है, परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर कितना है AC, ओ सॉरी BC, BC क्या है आपका परपेंडिकुलर, और बेस कितना है आपका AC, बेस कितना है आपका AC अपॉन BC क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है AB, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स BC, BC कितना है, मतलब बेस कितना है, बेस क्या है BC, बेस है AC आपका, और हाइपोटेनियस है आपका AB। देखिए पूरा प्रोसेस फिर से चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही तो एंगल से हम फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर वाला तो सेम रहता है, उसी से तुम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? परपेंडिकुलर वाले तो क्लियर है, sin 90 डिग्री, sin 60 डिग्री, उसको फाइंड करने की क्या जरूरत है, वो अपने आप वैल्यूज आपको टेबल में उसकी वैल्यूज दी रही होंगी। ठीक है, इधर से निकालने का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू टेबल्स में ही पता रहेगी। अब आप नोट करिए, इसको नोट कर लिया, अच्छी बात है। कितना बात किया था उस दिन, पहले दूसरे, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बात किया था, दूसरे और तीसरे में यही बातें हो रही थी। एक दो और फॉर्मूला है, उसको देखते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सॉरी 1 अपॉन कॉस थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स आपका, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के बेसिस पे आप टेबल आसानी से कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था,
साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन और कॉस एक दूसरे से लिंक है, कॉस और सेक एक दूसरे से लिंक है, और टैन और कॉट एक दूसरे से लिंक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए, हलवा सा है ये। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, हमने ये सारा प्रूव किया था। ये सारी वैल्यू हमने प्रूव की थी, नहीं प्रूव की थी क्या? प्रूव की थी ना। तो वीडियो आप प्रेफर करिए, देखिए, उसको समझिए। हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पर। ठीक है, तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पर। टेबल्स पर चलते हैं। ये हो गया थीटा, ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। स्टूडेंट्स, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद हो गई, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू आ गई, मैं गारंटी देता हूं आप ये सब सारी वैल्यू याद कर लेंगे, क्योंकि सब इसी पर बेसिस है। अगर साइन थीटा की आपको वैल्यू याद है तो आप सारी वैल्यू याद कर सकते हैं एकदम आसानी से। साइन 0 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है। साइन 30 हमने प्रूव किया था 1/2। साइन 45 प्रूविंग के अनुसार 1/√2। साइन 60 बाई प्रूविंग √3/2। साइन 90 0 और 90 हमने प्रूव नहीं किया था क्योंकि ये सिलेबस के बाहर था। सिलेबस में वैसे आपके ये भी नहीं था, तब भी मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने अगर नाइन्थ में ही पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री, तो उस टाइम प्रूफ में सिर्फ यही तीनों था, 10th में भी यही तीनों था, 0 और 90 डिग्री नहीं आया था। मैंने 9th 10th 11th 12th दोनों ही चारों सालों में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके 9th में तो नहीं है, लेकिन 10th से स्टार्ट है, कोई बात नहीं उसके लिए। साइन 90 1 होता है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, बस इतनी वैल्यू अगर आपको याद है, इतनी वैल्यू अगर आप याद है तो आप लिख सकते हैं। कॉस थीटा का इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे? देखिए 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0 हो गया। जो हम इधर चल रहे थे कॉस थीटा में, वो इधर से चलेंगे, वही हुआ। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो करिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको छोड़ दिया, वो अभी आपके में पहले या दूसरे एक्सरसाइज में नहीं है। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम उसी फॉर्मूले से लगे तो देखिए 0/1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसल, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसल, बचा कितना? √3, और 1/0 इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब कॉट थीटा की बात करते हैं। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, बस वही लगाइए, पूरा लिख लीजिए। कॉट थीटा अपॉन 1/tan थीटा मतलब 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/√3 मींस √3, 1/1 1/√3, 1 इनफाइनाइट 0। ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बताता? 1/cos थीटा, तो 1/1 1/√3/2, 2/√3, 1/1/√2, √2, 1/1/2, 2, 1/0 इनफाइनाइट। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? 1/sin थीटा, 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/2, 2, 1/1/√2, √2, 1/√3/2, 2/√3, 1/1, it's 1। सारी टेबल कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स।
अब आपको याद करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको 3 बार पढ़ा चुका। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। cot थीटा स्टूडेंट्स ये होगा 1/√3, सॉरी, ठीक। तो ये सारी वैल्यू आप दिमाग में याद कर लीजिए। नहीं याद हो रही है और ट्रायंगल से प्रूव करिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं याद हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। ये लिख के मैं दे सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही था। सिर्फ रिवीजन क्लास, अभी तक इतनी ही क्लास मैंने पढ़ाई है। 2-3 क्लास में मैंने सिर्फ प्रूविंग की थी। प्रूविंग यहाँ नहीं बताई, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताए, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रूविंग नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ यही पूछेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ओके।